नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलताज ओपन विंडो। दिस इज़ द जनरल टैरो कार्ड रीडिंग चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरी इस काम को थोड़ा सा और प्यार दिखाने के लिए एक लाइक बना दीजिएगा। शिव शंभू के आशीर्वाद से मेरी और आपकी ये जर्नी बस चलती रहे, इतनी सी ही दुआ है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया है, ये कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की वो टाइमलेस रीडिंग है जिसमें हम लोग 4 सवाल की जवाब ढूंढेंगे। मैंने मकर राशि यानी कि आपके तरफ से स्पिरिट को 4 सवाल किए थे और वो 4 सवाल कुछ ऐसा था कि मकर राशि अब कौन सी परिस्थिति के साथ फाइट कर रहे हैं, उनकी जो अटैचमेंट है वो क्या है और वहाँ से वो कैसे निकलने का सोच रहे हैं। नंबर 3, वो क्या क्रिएट करना चाहते हैं, लाइफ में वो करना क्या चाह रहे हैं, उसका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या मैप है, कैसे क्या वो आगे कर रहे हैं और उसके तरफ कौन सा अबंडेंस, कौन सा आशीर्वाद आ रहा है। ये 4 सवाल मैंने किया। ठीक है, तो मुझे जो पहला सवाल है उसके जवाब में ये कार्ड आया। ये ओशो जैन टैरो का है और इस कार्ड के साथ एक अजीब दास्तान हुआ क्या हुआ ना, ये एकदम नया डेक है मेरा, बट सडनली मैंने देखा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था नोथिंगनेस, नथिंगनेस। तो ये जो कार्ड है इसका ना ये वाला पार्ट जैसे मेरे हाथ में आया मैंने पढ़ा और ऐसे ही उस लिखाई के ऊपर ऐसे टच किया तो पट से उठ के निकल गया। तो मुझे अजीब लगा, फिर मैं रेड पेन से लिख तो दिया, देखो अभी भी पेपर उठ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम था इस कार्ड में, जो भी है। बट नथिंगनेस और इस ब्लैक कलर की कार्ड जैसे कि पूरा ब्लैक कलर का एक वो क्या बोलते हैं स्लेट है ना, वो जो बोर्ड होता है वैसा टाइप का दिख रहा है। ये एक ऐसा स्थिति है जब इस स्थिति में इंसान जब आते हैं तभी कुछ दोबारा लिख पाते हैं। होता है ना, अगर आपके क्लास की जो बोर्ड है या तो फिर आपके घर में जो बच्चों की बोर्ड है या तो बोर्ड जो भी है या दीवार है, वहाँ पे अगर बहुत कुछ बना हुआ है, लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से कुछ नहीं लिख पाओगे। तो वो हमारा दिमाग होता है। हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ बहुत सारे कुछ के साथ भरे हुए रहते हैं, इसीलिए हम लोग नया कुछ शुरू नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग को नया कुछ शुरू, नया कोई बिलीफ सिस्टम का शुरुआत, नया कोई ट्रेंड का शुरुआत, कुछ भी शुरू करने के लिए वो जगह को जहाँ पे पूरा कचरा भर लो, ओल्ड मेमोरीज भर लो, कुछ भी बोलो उसको, उससे जब भरा हुआ रहता है तो हम लोगों को पहले वो जगह खाली करनी होती है। पहले सो मेनी थिंग्स को नथिंगनेस में कन्वर्ट करना होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न लास्ट कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से वो ही नथिंगनेस में आने की कोशिश कर रहे थे। वो दिमाग में जितना कुछ था, जो भी उनसे कराए जा रहे थे, गुड एनर्जीज, बैड एनर्जीज, एविल एनर्जीज, ब्यूटीफुल एनर्जीज, एंजल एनर्जीज, जो भी आ रहे थे और उनको कुछ ना कुछ कराए जा रहे थे, उनको निचोड़ा जा रहे थे, उनको पकाया जा रहा था, बहुत कुछ हो रहा था कैप्रिकॉर्न के साथ। बट लास्ट अभी मैं ये इतना समझ पा रही हूँ, जितना मुझे मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए कैप्रिकॉर्न्स आते थे, मैं हर एक का कार्ड देखती थी और मैं आश्चर्यचकित हो जाती थी कि चल क्या रहा है, एक ही पैटर्न, सभी कोई जैसे ड्रेन आउट हो रहा है, कुछ ना कुछ ड्रेन आउट हो रहा है। किसी का तो ऐसा एनर्जी लेवल ड्रॉप हो रहा था कि वो लोग अपना बॉडी उन लोगों का छोड़ दे रहा था। मतलब दे स्टार्टेड फीलिंग बैड बॉडी वाइज, लाइक हमारे होते हैं ना, अगर दिमाग काम करना बंद तो दिमाग ड्रेन आउट हो रहा है तो शरीर का भी ड्रेन आउट हो रहा था। तो ऐसे ही परिस्थिति। बट अभी मुझे समझ में आ रहा है कि कैप्रिकॉर्न अपना दिमाग का वो ब्लैक बोर्ड को साफ कर रहा था। नाउ दिस इज़ द टाइम, वो अभी लिखना चालू करेंगे, वो अभी लिखना शुरू करेंगे। और वहाँ पे है ये उसको जब मैंने उस कार्ड का क्लैरिफिकेशन का कार्ड मांगा तो मेरे पास आया 10 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ कप्स यहाँ पे फैमिली फंक्शन, फैमिली गैदरिंग, हैप्पी फैमिली नहीं दर्शा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, सॉरी, मुझे ना कल रात से वो डस्ट एलर्जी हो गया, तो
तो आज सारा दिन मैं उठ नहीं पाई थी, अभी रात को 8:30 पौने 9 बजे है, अब जाके मैं कार्ड रीडिंग करने बैठी हूँ। क्या करूँ, बहुत ज़्यादा सर भारी था और आँख से नाक से पानी गिर रहा था। नाउ इट्स लिटिल बेटर। तो मुझे ये कार्ड में जो लग रहा है ना, ये कार्ड में लग रहा है जैसे फैमिली कैप्रिकॉर्न के लिए एक बॉदरेशन था। हस्बैंड कुछ बोल रहा है तो कैप्रिकॉर्न, ओह मत बोलो, इतना क्यों बोल रहे हो। वाइफ कुछ बोल रहा है तो बोलो कि चुप हो जाओ। भाई बहन चिल्ला रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, मम्मा पापा कुछ कर रहा है, मतलब किसी का भी बात वो ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो कुछ सफाई में लगे थे। तो इस सफाई का काम में इसका फैमिली, उसका सराउंडिंग मतलब उनके दोस्त, भाई बहन, उनके रिश्तेदार, हर किसी की बात वो ले नहीं पा रहे थे। वो अपना भागते फिर रहा था, जितना ना होने से नहीं। तो वही बॉदरेशन लग रहा था आपको। बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो आपको मतलब सर दुख रहा था, पार्टनर कुछ बोल रहा था, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा था, मतलब सब कुछ आपको कैओस दिख रहा था और आपको लग रहा था माय गॉड मैं इस सर्कस में कैसे फंस गई। ऐसा टाइप का एक एनर्जी लग रहा था, और वो इसीलिए लग रहा था बिकॉज आप सफाई का काम में लगे हुए थे। यू वेर इन्वॉल्व्ड इन क्लियरिंग, क्लींजिंग, यू नो। तो वो क्लींजिंग का आपका फाइटिंग चल रहा था, मतलब आपके अंदर का सफाई करने के लिए बाहरी दुनिया के साथ आपका एक युद्ध चल रहा था, मतलब अंदर बाहर फाइटिंग। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इमोशनल अटैचमेंट कहाँ था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो भी इमोशनल अटैचमेंट था उसमें भी आप कंफ्यूज हो। लाइक अभी आपको कुछ नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, जिसके लिए आप कभी फिदा थे जिसके लिए कभी आप मर मिटने के लिए भी तैयार थे, अभी उसके बारे में भी आपकी कंफ्यूजन है। यहाँ पे निकला है लिली का क्या मीनिंग निकल रहा है वो हम देखेंगे। ये एक्चुअली अबांडेंस कह लो, या तो फिर बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं इसका, जैसे पहला है तो पीस। लिली हर वक्त वो शांति का प्रतीक होते हैं, जैसे डव होते हैं ना, डव पंछियों में, वैसा ही लिली फ्लावर में होते हैं। हार्मनी दिखाते हैं, समवन ऑफ इन्फ्लुएंस। ये ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास में कोई है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, जिनका बहुत चलता है, जिनका बहुत पैसा है, पैशन है, बहुत सेक्सुअली इन्फ्लुएंस है, बहुत डिजायरेबल है, मतलब एक ऐसे इंसान के लिए आप पागल थे जो आपको चारों तरफ से पोक करता, मतलब कैसे बताऊं, स्पिरिट प्लीज हेल्प मी। ओके सपोज एक इंसान के लिए आपका बहुत प्यार, आप उसे बहुत लाइक करते हो, तो उसका क्या क्या लाइक करोगे, उसका चलने का ढंग, बात करने का ढंग, उसका उठने का, बैठने का, उसका बात करने का, वो आपकी तरफ देख रहा है, उसमें भी उसका जो स्टाइल है, मतलब ये सब बहुत इन्फ्लुएंस था उसका आपके दिमाग के ऊपर उसका राज चलता था। थैंक यू सो मच स्पिरिट। वो अपना पूरा राजपाट आपके दिमाग के ऊपर संभालता था। वैसा एक एनर्जी को, वो एनर्जी ने आपको वश में कर लिया था। अभी आप उस एनर्जी से काफ़ी निकल चुके हैं। अभी आपके लिए वो एनर्जी डाइसी है, मतलब आपको अभी नहीं लगता कि ये एनर्जी अभी और कुछ आपके लिए कर सकता है, बट आपको पता नहीं है बिकॉज मून है। आप अभी भी आपको नहीं पता कि क्यों आप इतना उफ हो गए, क्यों आप उतना डिस्कनेक्ट हो गया उस एनर्जी से, बल्कि आपको ये लग रहा है कि अभी भी अगर अब आपको ये भी लगता है कभी कभी कि अगर वो वापस आए, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक डिस्कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है आप दोनों में, बहुत दिनों से नो कांटेक्ट है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये बंदा वापस आने का कोशिश करेगा। और उसी बात को लेके आप कभी कभी सोच रहे हो अगर वो वापस आया तो हम क्या करेंगे। इट्स अ नो कांटेक्ट कनेक्शन। कभी उस इंसान के साथ आप खुश भी थे, कभी आप उस इंसान के साथ बहुत खुश रहा करते थे जब आपको पता नहीं था कि उनका काले करतूते। जब पता चला तब आप लोगों का एक टावर मोमेंट आया, आप बहुत इन्फ्लुएंस थे उसके द्वारा, बट अभी आपको समझ में आ गया कि नो, वो इंसान
कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई हिम्मत ही नहीं है, ठीक है। और ये जो नथिंगनेस का कार्ड है, ये नॉर्मल डेक में, ये ओशो जेन टैरो है, नॉर्मल टैरो का जो डेक होता है उसमें होता है हर्मिट। हर्मिट मतलब चुपचाप हो जाना, वर्गो एनर्जी है ये, ठीक है, वर्गो एनर्जी है और चुप हो जाना, चुप एकदम अपने अंदर, वही आप कर रहे थे एक्चुअली। अच्छा, अभी थर्ड, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो अपने लाइफ में, आप क्या करने का सोच रहे हो। तो यहाँ पे है 9 ऑफ अर्थ एंड उसका क्लैरिफिकेशन आया क्वीन ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ अर्थ का मतलब आपको ढेर सारी पैसा चाहिए। आपका दिमाग अगर कुछ प्लानिंग करते हैं तो पहला ऑप्शन यही रहता है कि पैसा कैसे कमाएं, और पैसा कैसे कमाएं, और थोड़ा सा पैसा कैसे कमा ले, इतना पैसा कमा ले कि सबके सामने हमारा भी एक पोजीशन बने, एक इन्फ्लुएंस बने, एक बहुत अच्छा पोजीशन बने। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ ब्यूटीफुल अर्थली एंड ब्लेस्ड एनर्जी। जैसे आप मिट्टी में खड़े हो, यू हैव लाइक, ऐसे बोलते हैं ना कि आसमान पे मत उड़ो, आपको पता है, यू नो द रियलिटी, आपके पैर ज़मीन पे ही है, बट आप आसमान की तरफ सर मतलब ऊंचा करके प्रे कर रहे हो कि कुछ तो बरसा दो, कुछ ऐसा बरसाओ, कुछ ऐसा मिरेकल कर दो कि हमारी झोली भर जाए। यही आप क्रिएट कर रहे हो, उसी का प्लानिंग कर रहे हो। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड, आप बहुत लॉजिक अप्लाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिक अप्लाई कर रहे हो कोई भी कुछ करने के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड इज़ बेसिकली इज़ अ वेरी पॉलिटिकली कैसे बोले, जो इंसान बहुत पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं, मतलब उसका लॉजिक बहुत आता है, कोई भी आप बात करके घूम नहीं पाओगे। दैट पर्सन विल आंसर इन लॉजिक, रेफरेंसेस, पता है वहाँ पे मैंने वो पढ़ा था, वो हुआ था, ये किया था। दे हैव लॉट ऑफ रेफरेंसेस, पॉलिटिकल रेफरेंसेस, वो लोग ऐसे ला ला के आपका मुंह बंद करेगा। बट इन लोगों का जो बेसिक एक्सपीरियंस होते हैं ना, कि लाइफ में जो एक्सपीरियंस होते हैं वो उन लोगों का उतना दिमाग में नहीं आता बोलने का टाइम। हर एक इंसान एक्सपीरियंस्ड होता है, राइट, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस दौड़ता है कि सामने वाले को समझाते वक्त अपना एक्सपीरियंस कहे, अपना लाइफ का एग्जाम्पल दे। बट ये लोग ना दूसरों का पॉलिटिकल थिंग्स का, दूसरा हिस्टोरिकल थिंग्स का, बड़े बड़े लीडर्स का कोट, ये सब के साथ बोलना पसंद करते हैं। दे लव टू प्ले विथ लॉजिक एंड पॉलिटिक्स। तो ऐसा एक आपका ग्रोथ, आप ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हो कि किसी और को सामने रख के पीछे से आप काम करना पसंद करते हो। यस, थैंक यू सो मच। जैसे सामने कोई और रहेगा, कोई लीडर, कोई पॉलिटिकल पर्सन, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई भी सामने किसी को आप लगा दोगे जिसका पोस्चर सामने रहेगा, बट पीछे का पूरा काम आप संभालोगे। मतलब लोगों के आंखों के सामने वो सामने का जो इंसान है उसका चेहरा ही घूमता फिरेगा, और अगर वो कुछ गलत हुआ तो इंसान उसी को पकड़ेगा, आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसा एक चीज़ आप करने का कोशिश कर रहे हो, ऐसा ही कुछ क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हो। मे बी यहाँ पे हो सकता है, देखो, डोंट टेक मी इन रॉन्ग वे, गलत तरीके से नहीं। जैसे हो सकता है कि यू आर डूइंग अ बिजनेस बट आपके हस्बैंड के नाम पे, या तो आपके वाइफ के नाम पे, आपके बच्चे के नाम पे, आपके किसी और के, आपके पार्टनर, आपकी माँ के नाम पे, मतलब कभी भी आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ऐसा ही आपका कुछ चल रहा है, ठीक है। अच्छा, द लास्ट आपकी तरफ ब्लेसिंग कौन सा आ रहा है? एस ऑफ एयर। एस ऑफ एयर, अगेन इट्स अ एयर। मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि मे बी यू आर वर्किंग विद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो फिर आपके अंदर एक आप खुद कैप्रिकॉर्न हो, बट आपका दिमाग बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है, दिमाग से बहुत काम करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हो सकता है आपका असेंडिंग, या तो फिर आपका मून साइन हो सकता है। तो आपकी तरफ का ब्लेसिंग क्या आ रहा है ना, एस ऑफ एयर। एस ऑफ एयर इट्स अगेन एक जैसे कुछ ऑलरेडी महल क्रिएट करना। लोग ऐसे अक्सर कहते हैं ना कि ख्याली पुलाव, मतलब ख्याल में ही हम लोग पुलाव बना लिए और खा लिए, बात वहाँ पे नहीं है। एस ऑफ एयर मतलब दिमाग में आपका एक फुल प्रूफ प्लान है, दिमाग में आपका एक
फुल प्रूफ प्लान है, बट यू आर नॉट गेटिंग इनफ एविडेंस और इनफ क्या बोलते हैं उसको, मतलब आपको वो सारा सामान नहीं मिल रहा है, हाँ, कि आप उस प्लानिंग को जो आपके दिमाग में है उसको एग्जीक्यूट करें। उस दिमाग को टेबल तक पहुंचाने के लिए जो सारे सामान, जो सारे राशन की ज़रूरत है, रसद की ज़रूरत है, वो आपके पास नहीं है। तो इसी का एक डिफरेंशिएट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके साथ साथ एस ऑफ कप्स, आपका हार्ट चक्र का ब्लॉकेज था जो वो हट रहा है। क्योंकि एक चीज़ गौर से देखिए, यहाँ इस कार्ड में भी ये ऊपर के हिस्सा थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश है, इस कार्ड में भी पूरा ब्लैक बैकग्राउंड ग्रीनिश है, इस कार्ड में भी पूरा बैकग्राउंड ग्रीनिश है, और लास्टली ये कार्ड भी कंप्लीटली ग्रीनिश एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर नाउ, अभी एक वक्त आ रहा है जब आपका दिमाग के ऊपर दिल का विकास घट रहा है, विकास होना। तो ये दिल का आपका हार्ट चक्र जो इतना दिनों से क्लोज पड़ा था, क्योंकि कोई तो ऐसा ट्रॉमा से आप गुजर रहे थे जिसको आप पास करके अभी एक जगह पे आए, तो वही हार्ट चक्र आपका ब्लॉक था, वो हार्ट चक्र अभी खुल रहा है। और स्पिरिट की तरफ से आपके लिए एस ऑफ कप्स आ रहा है। कोई तो आ रहा है जो इस काम में, ये बड़ा सा जो आपका क्या बोलते हैं इसको, यज्ञ, ये जो यज्ञ आप करना चाहते हो, इतना बड़ा आहुति आप देना चाहते हो, इतना बड़ा सा कुछ एक सेकेंड, किसी का तो हाथ, किसी का हेल्प आगे आ रहा है। आई एम सॉरी, बार बार मुझे स्नीजिंग आ रहा है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि नथिंगनेस से, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आप लोग नथिंगनेस से एस ऑफ कप्स तक का जर्नी कर रहे हैं। देखिए, ये जो रीडिंग है ना, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये कोई वक्त का पाबंदी के अंदर में नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि ये रीडिंग सबके लिए है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पेसिफिक रीडिंग्स है, स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तभी ये आपकी है, वरना इसके साथ मैचिंग होना थोड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो सफ़र है, ये नथिंगनेस, ये कैवस, सारा फैमिली का एक कैवस चलना सारा टाइम, उसके बाद ये एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन का दिमाग से हटाना, फिर अपना डिसीजन लेना कि खुद क्या करना है, फिर उस अर्थ एनर्जी को पकड़ के रख के उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना, किसका नाम पेपर में रहेगा, कौन सामने खड़ा रहेगा, पीछे से कैसे काम करना है। उसके बाद कंप्लीट एक दिमाग में प्लान रहते हुए उस प्लान को चॉकआउट करने के लिए कहाँ से पूरा सामान आएगा, कहाँ से सारा सब कुछ हम लाएंगे, फिर जाके काम को करेंगे। इसके पीछे भगवान का एक बड़ा सा आशीर्वाद मुझे दिख रहा है, एस ऑफ कप्स, एंड यू आर ओपनिंग योर हार्ट चक्र। बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है मकर राशि। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही शनि का बकरी होना कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर अक्टूबर ऑनवर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर के बाद से आपका वक्त काफ़ी सुंदर होने वाला है। और उस वक्त आप कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी कुछ शुरू करेंगे तो बहुत ही उम्दा चलेगा, बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है, ये एक ब्लेसिंग है स्पिरिट की तरफ से, इसको देख लेते हैं। हायर लर्निंग, यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। अभी आपने ना एक्सपीरियंस से ही सब कुछ सीखा है, सारे इंसान वैसे ही करते हैं। कुछ लोग बुकिश नॉलेज को भी कोट करके, किसी का बोला हुआ, किसी का कहा हुआ, ये सब भी करते हैं। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिखा कि यू आर वर्किंग इन दैट वे, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस, फर्दर प्रोग्रेस। अब ये अंदर की और थोड़ी सी आपकी क्या बोलते हैं उसको, इनर कनेक्शन की ज़रूरत है। जो भी आपने इतना किया, ये भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा काम आपने कर दिया। अभी थोड़ा सा और कनेक्शन की बाकी है। ये कनेक्शन बन जाते आपके लिए इंट्यूशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ठीक है, हायर लर्निंग की ज़रूरत है, और वो हायर लर्निंग सिर्फ शिव शंभू ही देते हैं। तो ये मेरी सोच है, क्योंकि हम उतना ज़्यादा किताब नहीं पढ़ते, हम जो भी हमको पता चलता है थ्रू मेडिटेशन ही पता चलता है, और मैं उसी के ऊपर बिलीव करती हूँ। सबको वही कहती हूँ कि मेडिटेट करो, उनसे बात करो, वो सब
कुछ तुम्हारा दिमाग जैसे गूगल बन जाएगा, कुछ भी टाइप करोगे, कोई भी क्वेश्चन डालोगे, आंसर हूबहू आ जाएगा। तो यही मेरा प्रोसेस रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग टू डू दैट। वही प्रैक्टिस कैप्रिकॉर्न भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, इट्स अ ब्यूटीफुल टर्निंग। मैं बताऊंगी कि ये एक बहुत बड़ा सा एक वो क्या बोलते हैं, हेयर पिन टर्न जैसा होता है ना, वैसा आपने लिया एकदम नथिंगनेस से एस ऑफ कप्स। इट्स अ ब्यूटीफुल अचीवमेंट। गॉड ब्लेस यू मकर राशि। अब बहुत खुश रहो, ठीक है। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।